the gorge to the highlands, all this trip has been a long time coming. Conversations past, the burning sun was setting. Behind the golden skies, the stars still shine. एहसास तेरा कुछ इस तरह बढ़ता चला गया, इस शाम की गहराइयों में डूबा चला गया। कुछ इस तरह ये पल हसीन बांट ले, कुछ इस तरह ये जिंदगी काट ले। एहसास तेरा जो बढ़ने लगा, ये समा गुनगुनाने लगा, तेरी बातों में अजब सा सुकून, दिल भी मुस्कुराने लगा। कुछ इस तरह ये पल हंसी बांट ले, कुछ इस तरह ये जिंदगी काट ले। शाम ये ढल ना जाए रात के अंधेरे में, जिंदगी फिर बिखर ना जाए आदतों के घेरे में। ये पता न चला कब तू मेरी हसरतों में शामिल हुई, यूं ही मुस्कुराते हुए कुछ इस तरह। इकरार तेरा कुछ इस तरह दिल में समाने लगा, इस शाम की मदहोशियों में सपने सजाने लगा। कुछ इस तरह ये पल हसीन बांट ले, कुछ इस तरह ये जिंदगी काट ले, कुछ इस तरह, कुछ इस तरह, कुछ इस तरह।
दिल से दिल के एतबार का जिंदा है अभी से नाम प्यार का रिश्ता दिल से दिल के एतबार का जिंदा है अभी से नाम प्यार का कि मर के भी किसी को याद आएगी किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे कहेगा फूल हर गली से पार जीना इसी का नाम है किसी की मुस्कुराहटों पे हो नशा किसी का दर्द मिल सके तो लेगा किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार जीना इसी का नाम है इंतजार की आए ना कुछ खबर मेरे यार की वफा क्या है इंतजार की जबानी जाने पर हसीन दिल रुबा मिले तो दिल जमा निसार हो गया जबानी जाने पर हसीन दिल रुबा मिले तो दिल जमा निसार हो गया निसार हो गया शिकार हो गया ये क्या सितम हुआ ये क्या जुर्म हुआ ये क्या गजब हुआ ये कैसे कब हुआ न जाने जुबानी जाने पर हसीन दिल रुबा मिले तो दिल जमा निसार हो गया कचरा मोहब्बत मारा अखियों में ऐसा डाला कचरा मोहब्बत मारा अखियों में ऐसा डाला कचरे ने ले ली मेरी जान हाय रे मैं तेरे दुनिया है मेरे पीछे लेकिन मैं तेरे पीछे दुनिया है मेरे पीछे लेकिन मैं तेरे पीछे अपना बना ले मेरी जान हाय रे मैं तेरे बसा दे मेरी गले सगाई मेरी जान लेडीज सिंग अलोंग विद मी हाय रे मैं तेरे कुर्बान क्या बात है सर तो बढ़िया गाते हैं सर साथ में गाया हूँ आ जाओ विद मी यार कचरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला कचरे ले ले मेरी जान हाय रे मैं तेरे को आगे कैसे दुनिया है मेरे पीछे लेकिन मैं तेरे पीछे दुनिया है मेरे पीछे लेकिन मैं तेरे पीछे अपना बना ले मेरी जान क्या बात है ये तो बंद के सबको है तो मेरे दिल साथ चेहरा सुल्फों का में ये चीज नीली आंखें कोई रात है मैं तेरा तारीफ करूं जिसने तुम्हें बनाया तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें कहा है चाल तेरी पागल तुझे ऐसे बुला का जादू संभाल संभाला तुमको पैरों के रंग काबू तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया तारीफ करूं क्या
बस ही चुड़क हो गए हम पागल। सिंग भी सामने ये कौन आया दिल में हुई अचल, देख के बस ही चुड़क हो गए हम पागल। और ये बातें बनाने हमसे भी तो होगी, हमसे ही खुलेंगी वो बात नहीं मुमकिन। सामने ये कौन आया दिल में हुई अचल, देख के बस ही चुड़क हो गए हम पागल। दीवानी आप मेरी रानी, रुक जाओ रानी, देख जरा पीछे मुड़ के, चल कहाँ से मुड़ के। गिली गिली हक्का, गिली गिली हक्का, गिली गिली हक्का, गिली दराज के गुल मिल लाऊंगा, गुल मिल लाऊंगा, गुल मिल हेलो हेलो, दिल से कनेक्ट करना, येलो येलो, ये बातें डायरेक्ट करना। तो दिल विल नहीं, ये तो लिखा हुआ ही पढ़ना पड़ेगा भैया। आपको बिना लिखे वाला वो एक बड़ा पुराना गाना है, या दिल की सुनो दुनिया वालों, या मुझको अभी चुप रहने दो, मैं गम को खुशी कैसे कह दूं, जो कहते हैं उनको कहने दो। लंबा छोड़ा, ओ माय गॉड, 2 पेज, ओ माय गॉड। आप अपने पे फोकस करो। तब नहीं चले, अब चल रहे। तो खैर कुल मिला के 40 साल निकल ही गए जैसे तैसे। घर भी जाना है। 50 में मनानी है कि नहीं मनानी? हाँ, जैसे कि यार बड़ा भूल जाएंगे। रट्टा मारा हुआ है। बिल्कुल कोई रट्टा नहीं मारा। तेरे वाला भाषण तो बिल्कुल नहीं पढ़ के सुनाऊंगा मैं तो कह भी नहीं रहा, मैं अपने अपना सुना दो। नहीं अपना शुरू नहीं पहले फ्रेंड्स। उल्टा होता है। कुछ टिट फॉर टैट, कुछ नहीं, कुछ टिट फॉर टैट करना होगा तो बाद में बताएंगे। 40 साल से यही पहले बोल रहे हैं, अब मैं क्यों रस्म तोड़ूं? हाँ, भाई जिंदगी में बोलने नहीं दिया, मुझे बोलने नहीं दिया। You all know him to be an amazing person, but I must tell you, he is an amazing husband too. I can't say about him, but for me, it was a love at first sight. मेरी 40 साल लगे बोलने में। नहीं, मैं तो बोलती आ रही हूँ। उनको सुन नहीं रहा था। में 40 साल लगे। तुम लोग को बता देना। He being such a loving, jovial and light-hearted person, everybody loves him in first go, and I think I'm loving him more and more with each passing day. He is my happy place to be in, and believe me, even today, after 10 years, I long to spend as much as time together as possible. I don't want to be just live life with him, but I want to grow older with him, to have more and more unforgettable memories, better than the last. हाँ, तो और होंगी अभी तो। 85 प्लान कर रहे हैं हम तो। ये चैट जीपीटी वर्जन। ये बोलेंगे बिना पढ़े। नहीं, मैं पहले क्लैरिफाई कर दूं दिल सबको। से निकली भी आवाज। इनके और इनके फोन पे चैट Can you shut your shit, mama? Let her talk. Yes. Thank you so much for your unconditional love and being there for me in every thick and thin of my life. Happy 40th anniversary to you, dear husband, who makes my heart skip a beat even today. चलो 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 चलो। एक मिनट। पापा और इनके फूफा जी
नवंबर में मेरे को देखने आए। मैं अपने रिलेटिव के यहाँ पंप पे रहता था। शहीदी दिवस। तो मेरी आदत है, मैं चुप नहीं रह सकता। जैसे जनरली लड़के शर्मा जाते हैं कि भाई देखने आया है ये, किसको नहीं पता। मैं उनको चुपचाप मैं बोलता ही रहा। तो पंप के पीछे गुलाब के पेड़ लगे हुए थे, मैं गुलाब के बारे में बताता रहा। ये ब्लैक गुलाब है, ये कहीं नहीं मिलता, ये मैंने बड़ी मुश्किलों से बनाया है, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। तो इसने अपने घर जाके पूछा अपने मम्मी पापा से कि कैसा है। तो उन्होंने कहा लड़का क्या खिलौना है। तो अब उस खिलौने से खेलते खेलते उसको पता ही नहीं चला कब 40 साल हो गए। कब 40 साल हो गए। खैर, बहुत हर जीवन की हर परिस्थितियों में इन्होंने मेरा साथ दिया। जब मेरे घर आई तो मेरे घर में मेरी शादी से पहले मैं 2900 रुपये का ईसी का टीवी लाया था, छोटा सा ब्लैक एंड वाइट टीवी नहीं था। और जो आज जो भी है उसमें मैं ये मानता हूँ कि इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, बहुत बड़ा सहयोग है। हंसी मजाक की बात तो खैर कुछ भी कहते रहो, ऐसा नहीं है कि हम लड़ते झगड़ते नहीं हैं। भगवान साक्षी है कि हम 24 घंटे से ज़्यादा कभी रहे ही नहीं बिना लड़े हुए। लेकिन फिर भी हम साथ हैं और साथ रहेंगे, सबसे बड़ी बात ये है। और इच्छा ये है कि अगले जन्म में भी साथ रहे। अगले जन्म मतलब इनको फिल्मी बातें हैं, हाँ थोड़ा सा ओवर हो गया, लेकिन फिर भी मतलब कुल मिला के बहुत अच्छा भगवान ने कोई किसी तरह का कोई रिग्रेट नहीं, कोई शिकायत नहीं। नहीं कोई शिकायत नहीं है। अगले जन्म में ये भी साले हो, साले बहुत नालायक हैं, सारे के सारे नहीं बोल सकते आप। सारे बहुत नालायक हैं। और ये सारी एक ये खड़ी है और रजनी कहाँ है? एक रजनी है। इन्होंने मुझे शादी वाले दिन इतना परेशान किया था। मेरी फेरों के टाइम में मेरे पीछे पिन चुबा रहे थे, पिन ऐसे पिन, सच में पिन लगा के और मेरे पिन चुबा रहे थे लिटरली। तो खैर सब बहुत आई एम लकी। मुझे बहुत अच्छा परिवार और बहुत अच्छी पत्नी मिली है। भगवान ये स्वस्थ रहे और हम सब इसकी बदौलत मुझे 2 प्यारे प्यारे बच्चे मिले। उन बच्चों की बदौलत और 2 प्यारे प्यारे बच्चे मिले, बहू रानी मिली, बिटिया मिली, सिर्फ इसी की बदौलत। मैं अभी बता रहा था किसी को कि जितना बड़ा यहाँ बाथरूम है इतना बड़ा मेरा घर था। पूरे घर में हम 4 बहनें और 2 भाई रहते थे, मम्मी पापा। सब परमात्मा की कृपा है, सब गुरु महाराज का आशीर्वाद है, मम्मी पापा का आशीर्वाद है जो आज यहाँ पहुँचे हैं। सबका सहयोग है, सबका। मेरी बेटी जो है लाडली, मेरी डॉटर इन लॉ, बहुत प्यारी बच्ची है, बहुत प्यारी। आज जितना भी अरेंजमेंट है सब इसका किया हुआ है। और मतलब मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ लाइफ में कि मुझे कुछ मांगना नहीं पड़ा। और जब मैं पैदा हुआ, अगर भगवान मेरे सामने आ जाते, कुछ बोलते कि भाई बेटा कुछ मांग, तो मैं उनसे ज़्यादा एक प्रिया स्कूटर मांग लेता और एक 50 गज का 100 गज का घर मांग लेता। आज मतलब ड्रीम से भी ज़्यादा उसने दे दिया। पता नहीं मेरे तो कोई अच्छे कर्म नहीं है, कोई पिछले पूर्व जन्म के या बड़ों के संस्कार रहे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। मुझको तो इतना यकीन है, मुझे प्यार तुमसे नहीं है, नहीं है, मुझे प्यार तुमसे नहीं है, नहीं है, तुम्हें हो न हो, मुझको तो इतना यकीन है। ये मेरे को एकदम अच्छा नहीं लगता है इसको करना। But when mummy was asking me, are you giving a speech? I was thinking कि speech की बजाय roast हो जाएगा, मत कर। कर दो। But then I decided, okay, if there's one day to make them feel special, then this might be it. So I'm borrowing something that you said, Mama, this morning.
And you said that the reason why the combination of mummy papa work really well is because she's the heart and he's the brain. And that's exactly how me, and I'm speaking on behalf of Bhai, is that we are wired. That she's the brain, she's the heart and he's the brain. And she tells us to calm down and he's the one who tells us to go forward. So it's a really nice conflicted combination that we have going on. Yeah, very nice conflicted combination that we have going. And you know, she's taught us to pause and he'll just tell us, okay, आगे बढ़ो, चल हो गया, चल आगे बढ़ो. They have completely opposite opinions on everything in life. मैं बोल रही हूँ मेरे बाल अच्छे लग रहे हैं, मम्मी बोल रही है हाँ बहुत अच्छे लग रहे हैं, पापा बोल रहे हैं क्या करा क्या ये कलर करने के तेरे को किसने बोला है, तेरे को बाल छोटे करने किसने बोला है. So they have such opposite opinions on everything that their common opinions are, I think, me and Bhai. The only thing that they agree on is, okay, एक लड़का है एक लड़की है, ठीक लग रहे हैं हमको roughly दोनों. And then the other thing that they've agreed on is this house. So I hope that they're able to spend good quality time here and host their friends and family and just be able to spend good time here. And I hope they're able to, I hope you are able to discover new things about each other without the hang up of the kids and the grandkids and operational things. Thank you for manufacturing us and for the maintenance services of us. Thank you for 35 years and for 40 years for Bhai. And I also wanted to thank Bhabhi. I think she's their favorite child. And thank you for putting this together. Have some shame. Have some shame. What do you mean? She's saying that's true. I think it, don't say it. So, yeah, I love you. 6 drinks down. And I hope you find all the happiness in the world. So it is said that marrying someone good is one thing, but marrying into a good family with great in-laws is a blessing. And I think I've been truly blessed in this department because I could not have asked for better in-laws. They have loved me so much, they've cared for me so much. I have never felt like the daughter-in-law of the house. I don't think I've ever heard no from them for anything I've said, even if it's just in passing. So really, thank you so much for that. Thank you. It's really a great joy for me to stand here today and celebrate this remarkable milestone. You guys have shown me, and I'm hoping to Aryan and Ivan also in future, that what family is, what commitment is, and what it takes to stand through each other in thick and thin. And although we will have our differences, but family stays together. So thank you so much. We really love you. Together, individually, in whatever they want to do, and they're just happy. That's it. So I just hope they find happiness. Thank you. Thank you. Thank you all. सबका बहुत-बहुत धन्यवाद. Well, I found what I need in your arms, in your arms, what I need. And there's nothing for me
outside your arms, outside your arms, nothing for me, because your love takes me where I want to go. Oh, oh, your love takes me where I want to go. Oh, there's a sweet. So Mickey Mama deserves the due importance जो हम लोगों ने खा ली है. So Mickey Mama's gonna say something. थैंक यू आंचल. सो जो मेरे परिवार के लोग यहाँ बोल रहे हैं उनको पता ही है, आई मीन फॉर द पीपल हु आर देयर, कि दीदी हमारे घर में सबसे बड़ी थी एंड आई वाज द यंगेस्ट, राइट. पूरे सारे ब्रदर सिस्टर्स में दीदी वाज द एल्डेस्ट, आई वाज द यंगेस्ट. दीदी का फेवरेट भाई अमित ही था हमेशा, राइट. तो मेरे को अपनी अटेंशन जिया जी की तरफ करनी पड़ी, राइट. एंड I must say कि because I was almost like maybe 8 or 9 years old when Didi got married, right? मेरे लिए जिया जी was somebody that I looked up to, right? मैं ज़्यादा बात जिया जी की इसलिए करूँगा क्योंकि सच में मैं जिया जी के बहुत ज़्यादा करीब हूँ, right? And I've spent a lot of time with him. I think while he's very simple, straightforward, very open, transparent, he's also one of the most misunderstood persons. I think शायद बहुत ही कम लोग हैं जो उनको ढंग से समझ पाते हैं. एंड डोंट माइंड आंचल, सौरभ, कई बार तुम भी नहीं समझ पाते हो, राइट. लेकिन आई थिंक what is important to know, and I think one thing that he's been there for and he's rather known for is that he's been very inspiring to a lot of people in life, right? I think ये चीज़ को जिस मकाम पे वो थे, जो इंसान वो थे, उन्होंने मुझे बोलने के लिए सुबह मना किया था कि मैं बोलूं कि वो कम पढ़े लिखे थे, बट लेकिन जितनी उनका एक्सपोजर था, राइट, वो गुड़गांव में थे जब उस समय जब गुड़गांव से जेन्युइनली गांव ही था, राइट. तो वो गुड़गांव में थे और उनका एक्सपोजर बहुत कम था, बहुत कम मौके उनको मिले कि वो कहीं बाहर जाके चीज़ों को लर्न कर सकते थे. उसके बावजूद वहाँ से यहाँ तक आना, राइट, अगर कोई मतलब इस अचीवमेंट को और इस जर्नी को डिस्क्राइब करना आसान नहीं है. और ये लोगों के लिए बहुत ज़्यादा डिफरेंट फेजेस ऑफ लाइफ में उस बात ने उनको लोगों को इंस्पायर किया है, राइट. सो आई थिंक व्हाट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट हाउएवर, एंड सॉरी मैं ज़्यादातर बात फिर से बोल रहा हूँ कि मैं जिया जी के लिए कर रहा था, कि जो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जिन्होंने उनकी जर्नी को देखा है, उन्होंने ये भी देखा है कि वो, और जो मैंने इनको सुबह लिख के दिया था, इन्होंने पढ़ा नहीं फिर से, कि ये थोड़े जिद्दी भी थे, थोड़े डोमिनेट भी करते थे, लेकिन ही स्टिल इज, तो थे नहीं है मतलब, हाँ. बट लेकिन दीदी ने उनको अब उनके हर अवतार में अपनाया है, राइट. सो आई थिंक शी मेड हिम हिज लाइफ, हर लाइफ रादर. सो आई थिंक उन्होंने अपनी इंडिविजुअलिटी को उनके साथ पूरी तरीके से जोड़ दिया, जो नॉट नेसेसरली दिस थिंग. आई थिंक दीदी की अपनी आज भी बहुत अच्छी इंडिविजुअलिटी है. शी टेक्स एवरीथिंग विद अ स्माइल, एंड आई थिंक लाइक आंचल सेड, दे आर एब्सोल्युटली ऑपोजिट in many ways, but the beauty of their relationship is that they are opposite and still together, and in a very, and they complement each other very well. And wish you all the very best. And जिया जी, आपने जैसे बहुत लोगों को बहुत बार इंस्पायर किया है. मैं बस एक चीज से आपसे नाराज रहता हूँ, जब आप बोलते हो यार 60 हो गया, 65 हो गया, अभी 40 साल और बचे. लीजिए बैंक का काम जो पाल लेता हूँ प्लीज. जब दीदी की शादी हुई तो हम लोग मतलब मैं तो 10-11 साल की थी. एंड नहीं मेरे को माइक कीजिए, जो सुन रहे हो सब पास ही खड़े हैं ना.
मैं कहा जब दीदी की शादी हुई तब हम लोग, मैं 10-11 साल की थी एंड इतना अक्ल तो थी नहीं, पर हाँ बस इतना पता था कि जिया जी कौन होते हैं, जिनसे पंगे ले सकते हैं, उनको जितनी मर्जी बदमाशी कर सकते हैं और वो कुछ नहीं कहेंगे, बस हमें पंगे लेने हैं। तो यही सिखाया गया था कि भैया तुम्हारे ये जिया जी हैं। और पहले मतलब क्योंकि दीदी सबसे बड़ी थी तो जिया जी सबसे पहले मतलब मिनी से ही मिले थे। जितनी हमने फरमाइशें, मेरे ख्याल से शायद ही कोई होगा जिन्होंने मतलब हाँ, मतलब रात को 2 बजे, सुबह के 4-5 बजे जब मर्जी बोला कि हाँ चल रहे हैं, वहाँ चल रहे हैं, चलो। अच्छा, कभी मना नहीं करना, बस सबको फ़ोन करना और सब एक जगह मिलना और बस। क्योंकि जिया जी आए हैं तो हमारे लिए डेली, मतलब अगर जिया जी डेली आ रहे हैं तो डेली हमारी एक पार्टी है, मतलब कहीं ना कहीं जाना ही है। मतलब हमने बस खाना भी नहीं खाने देते थे उनको और हम जिद पे चलो, चलो यहाँ चलो, वहाँ चलो। और जब सौरभ हुआ तब, ये तो खैर बाद की बात है, मैं बता रही हूँ, मतलब जब तक हम जिया जी को इतना वो नहीं करते थे, हम ना रोडवेज की बस में जा रहे थे, सौरभ का बर्थडे था और जब हम घर गए दीदी के घर पहली बार, सौरभ हुआ था तो उसका वो था, बर्थडे था फर्स्ट। तो दीदी के वहाँ पे पीछे गाय बंधी हुई, गोबर और गाय आवाज़ें आ रही हैं। मैंने ताऊ जी से कहा, ताऊ जी हमारी SRCC की पड़ी हुई दीदी है, आपने कहाँ शादी कर दी? तो मैंने जिया जी से कहा, मैं कहा जिया जी ग्रेजुएशन तो कर लेते। तब तक मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि जिया जी ग्रेजुएशन क्योंकि जिया जी हमेशा बात भी ऐसे ही करते थे, जैसे आज भी अंग्रेजी में नहीं बोला ना, मतलब इंग्लिश में जरा हाथ टाइट था। अभी भी है टाइट। तो अंग्रेजी का तो मैंने एक शब्द सुना नहीं था जिया जी के मुंह से, तो मेरे को लगा नहीं की होगी कोई बात। हाँ एग्जैक्टली। तो जिया जी को जब मैंने बोला कि जिया जी अंग्रेजी आती है, तो जिया जी ने यही बताया था, आई कैन टॉक इंग्लिश, आई कैन वॉक इंग्लिश, इंग्लिश इज़ अ वेरी फनी लैंग्वेज। तो ऐसे करके जिया जी ने हमें बताया। और फिर जो इतना मारा है ना जिया जी ने मुझे, मतलब मेरे से सबसे ज्यादा पीटी है, मैं सबसे ज्यादा मार मैंने जिया जी की शायद मैंने ही खाई है। इतना मेरे को धोखा है ना जिया जी ने, और इतना मैं रोती भी थी पर असर नहीं होता था जिया जी। लेकिन पंगे भी फिर सबसे ज्यादा शायद मैंने ही लिया जिया जी से। और तो मेरे ख्याल मेरे और मिक्की के अलावा किसी की हिम्मत नहीं होती थी जिया जी से कोई पंगा लेने की। भाई और ये तू बोल आगे करके हम सबको आगे कर देते थे। मैं और मिक्की सिर्फ जिया जी से, मैं और अमित आज भी भाई की और अमित की बिल्कुल हिम्मत नहीं है जिया जी से कुछ बोलने की। और बस मैं और मिक्की ही होते थे जो बस जिया जी के पीछे। इवन दीदी को भी कुछ कहना होता था ना, तुम लोग बोलो, तुम लोग जिया जी के पीछे पड़ जाओ, जिया जी के पीछे पड़ जाओ। तो हम लोग मेरे ख्याल से जिया जी याद भूलेंगे तो नहीं कभी जिंदगी भर। खुशियों में इतना भीगो कि बरसात भी कम पड़ जाए। इस भाई के दिल से यही है दुआ, आप दोनों ऐसी उड़ान भरो कि आसमां भी कम पड़ जाए। हेलो बेकार की बात ना करो यार, तुम जाओ। हेलो ये है पार्टनर इन क्राइम। ये ऐसा जी हमारी शादी बिगाड़ी इसने। ये जो जितने पढ़ के गा रहे हैं सब झूठ बोल रहे हैं, सब झूठ बोल रहे हैं, हम गवाह हैं इसके। हाँ जो बोल गए सब पढ़ के गा गए, बेकार की बात। मैंने बिना पढ़े बोला था ना, सतीश की साड़ी ये जो लैंग्वेज है ना, ये सिर्फ दोस्त बोल सकते हैं। ये लैंग्वेज सिर्फ दोस्त बोल सकते हैं। ये साले मेरी शादी में नाचे, मेरे छोरे की शादी में नाचे। इसका रिश्ता हुआ, ये उछलता हुआ आया। ये इसका रिश्ता हुआ, ये उछलता हुआ है। नहीं वहाँ लेके सोना, हाँ सोना लेके गया था मैं, ध्यान है पाया वहाँ पे पहाड़ी पे भाभी को रोज मिलने जाया करता मोटरसाइकिल लेके। रोज भाभी के घर पहुंच जाए। मेरे को मेरी शादी के दिन मेरी गाड़ी भाई साहब गड्ढे में उतार दी। शादी के दिन मेरी जो गाड़ी थी, दुल्हन वाली गाड़ी थी, गड्ढे में उतार दी। धक्का लगाओ, धक्का लगवाया इसने साले ने। उस गाड़ी में मैं थी। हाँ तो सब थे, कहते सब धक्का लगवाया। मेरे से बोला कि तू साइकिल पे जा, अपना ब्याह करवा और बाकी धक्का लगाएंगे। मैं बोल गया एकदम, सबके ब्याह बिगाड़े हैं इसने, सबके। चलो अब गाना सुनेंगे, बहुत बड़े बॉस से, अपने बॉस आ जाओ।